जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लिटिल गर्ल जिया, जिसकी हालत लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, और जब लिटिल गर्ल जिया की जान बचाने के लिए जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई जेड की बोतल को निकाल लेता है जिसमें एंटीडोट था, जिसे वो अब जिया को देने वाला था, जिस पर क्वीन मेडूसा गुस्से में आ जाती है और कहती है अगर इससे जिया को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा यहाँ तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो शुरू करते हैं, जिस पर जियान क्वीन मेडूसा के इस तरह के रूप को देखकर हैरान था, क्योंकि क्वीन मेडूसा जिया का कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लग गई थी। अब जियान कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस एंटीडोट का जिया पर क्या असर होगा, मगर मुझे यकीन है कि उस पर्सन ने मुझसे झूठ नहीं बोला होगा। और फिर तुम बताओ कि क्या तुम्हारे पास इस पॉइजन का कोई और हल है, और तुम अच्छे से जानती हो कि इस तरह के मैटर में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की दी हुई एंटीडोट को जेड की बोतल से निकलते हुए देखकर क्वीन मेडूसा गुस्से से कहती हैं कि अगर इस एंटीडोट से जिया को कुछ भी हुआ तो मैं इस पर्सन को जान से मार दूंगी, चाहे वो जो कोई भी हो। जिस पर जियान अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर वो जेड की बोतल में से उस एंटीडोट को निकालकर जिया के मुंह में डाल देता है। अब उस एंटीडोट से लिटिल गर्ल जिया की हेल्थ रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो जिया का स्किन कलर पर्पल हो गया था वो अब नॉर्मल हो जाता है। अब जियान सोचता है कि मैं तो एक एल्केमिस्ट हूं और मैं लिटिल गर्ल जिया का थोड़ा सा पॉइजन भी उसकी बॉडी से निकाल नहीं पाया। पता नहीं लिटिल फेरी डॉक्टर ने इन सालों में कितना कुछ सहन किया है, जो इसकी पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और क्वीन मेडूसा को भी लिटिल फेरी डॉक्टर से फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब जियान अपने सामने उस कॉटेज को देखता है जहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से चुपकर जिंदा रहने के लिए पॉइजन अब्सॉर्ब किया करती थी। अब जियान ये सब सोचकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब जियान अपने 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए उस कॉटेज की तरफ जाने लगता है, और जियान को अपने आप पर यकीन था कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर से दोबारा जरूर मिलेगा। अब जियान अपने ब्रदर साउडिंग को पैगाम भेजता है, आप यहाँ पर कुछ लोगों को भेज दो। अब जियान को यह पता चल ही गया था कि इस छोटी सी वैली में बहुत सारे रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अगर इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का किसी दूसरे को पता चल जाए तो वो लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आएंगे। अब वहां पर कुछ मैजिकल बीस्ट भी थे जिनको जियान वहां से भगाना चाहता था, मगर लिटिल गर्ल जिया जियान को कहती है कि तुम अपने लेवल का ब्रेक थ्रू करने पर ध्यान दो, मैं इन मैजिकल बीस्ट के साथ थोड़ा एंजॉय कर लूं। जियान जैसे ही जिया की बात सुनता तो कहता है कि तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जियान अपने 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 दिन तक वहां से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को जमा करता रहता है, और फिर जियान एक केव में एंटर हो जाता है। और जियान पहले ओल्ड हिंगू और बाकी के 2 एल्डरों के लिए माइटी हुवांग पिल बनाना चाहता था, और लिंग किंग, लिन छुआ, लियो किंग और अपने भाई सौली के लिए दाओ स्प्रिट पिल बनानी थी। और इतनी सारी पिल बनाने में टाइम तो लगना ही था, मगर ये काफी ज्यादा रिस्की भी था। अब जियान लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडूसा को समझाता है कि तुम लोग इस वैली से ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि ये प्लेस लिटिल गर्ल जिया के ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। मैं तब तक पिल्स रिफाइन कर लूं, जिस पर क्वीन मेडूसा और लिटिल गर्ल जिया मान जाती है। मगर अभी के लिए बेचारी जियान को क्या पता था ये दोनों क्या खुराफात करने वाली है और इनके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। मगर बात जो भी हो, क्वीन मेडूसा के होते हुए जियान को कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि 2 झोंग लेवल के प्रैक्टिशनर से कोई भी पंगा नहीं लेने वाला था, वो चाहे इंसान हो या मैजिकल बीस्ट। और जियान को तो ये भी पता था कि ये दोनों औरत आराम से तो नहीं बैठने वाली, मगर वो फिर भी अपनी पिल्स को रिफाइन करने के लिए उस केव में जाकर बैठ जाता है। और जियान अपना फर्नेस निकाल लेता है, और पहले जियान दाऊ स्प्रिट पिल रिफाइन करने लगता है, और फिर इसके बाद वो माइटी हुवांग पिल रिफाइन करेगा, जो कि एक टायर लेवल 6 की पिल है। अब जियान अपनी ग्रीन्स लोटस फ्लेव के साथ उन सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस में डालकर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। और जियान ये सब बहुत केयरफुल्ली कर रहा था, क्योंकि वो इतने रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को वेस्ट भी नहीं करना चाहता था। अब इधर दूसरी तरफ देखते हैं क्वीन मेडूसा और लिटिल गर्ल जिया को, जो कि बहुत शरारत कर रही थी, और वह वैली के सभी मैजिकल बीस्ट को बहुत परेशान कर रही थी और इनको अपना पैट बना लेती है। मगर अब कुछ दिनों के बाद लिटिल गर्ल जिया क्वीन मेडूसा को यहां से किसी दूसरी जगह घूमने जाने के लिए मना ही लेती है। फिर वो दोनों वहां से चुपके से खिसक जाते हैं। अब लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडूसा दोनों मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में एंटर हो जाते हैं, और लिटिल गर्ल जिया, जिसके पास मेडिकल हब्स को देखने की स्पेशल एबिलिटी थी,
वो बहुत सारे रेयर मेडिसिन को फाइंड करती है जिनको प्रोटेक्ट बहुत सारे ताकतवर मैजिकल बीस्ट कर रहे थे। अब लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा सभी रेयर मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स और ट्रेसर्स को एक एक करके चुराने लगती है और लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा ने पूरे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में खलबली मचाकर रख दी थी। अब लिटिल गर्ल जिया ने जितना भी चोरी का माल चुराया था वो उसको बारी बारी खा जाती है। लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा पूरे हाफ मंथ तक मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में लूटमार का करते हैं और इस दौरान बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मगर वो बेचारे हमेशा मार खाकर वहां से भाग जाते हैं। अब मैजिकल माउंटेन रेंज के सभी स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट मिलकर अपनी एक टीम बना लेते हैं ताकि वो लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा को पकड़कर अपना बदला ले सके, क्योंकि इन दोनों शैतानों ने इन बेचारों को पूरे एक मंथ से परेशान करके रखा हुआ था। अब अगले दिन फिर से लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा लूटमार करने के लिए निकलते हैं, मगर इस बार उनके सामने एक नहीं बल्कि वहां पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बीस्ट खड़े थे और इतने सारे मैजिकल बीस्ट को देखकर तो अपनी क्वीन मेडुसा के भी पसीने छूट जाते हैं और इस बार लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा को वहां से खाली हाथ ही भागना पड़ता है और वो सारे मैजिकल बीस्ट पूरे रास्ते लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा का पीछा करते हैं। और फिर क्वीन मेडुसा भी वैली में आने की गलती नहीं करती। लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा सभी मैजिकल बीस्ट को पूरे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज का चक्कर लगवाती है और जब मेडिकल बीस्ट उनका पीछा छोड़ देते हैं तब लिटिल गर्ल जिया और क्वीन मेडुसा वापस जियान के पास आ जाती है, जहां पर जियान बैठा हुआ अभी तक पिल्स रिफाइन कर रहा था। अब इस हादसे को पूरे 2 से 3 दिन गुजर चुके थे, मगर क्वीन मेडुसा और लिटिल गर्ल जिया को कोई भी डर नहीं था, मगर उन्हें सिर्फ इस बात का डर था अगर वो सभी मैजिकल बीस्ट यहाँ आ गए तो जियान जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब लिटिल गर्ल जिया अपनी जुबान चुप करके वैली में मौजूद दूसरे मैजिकल बीस्ट से ही खेलने लग जाती है और अब जिया क्वीन मेडुसा को बाहर जाने के लिए भी परेशान नहीं करती। और इधर क्वीन मेडुसा भी आराम का सांस लेकर कहती है कि अगर जिया के साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो जियान भी गुस्से से पागल हो जाता है। अब इधर कुछ दिनों के बाद जिया की हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि उसमें बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स चोरी करके जो खा लिए थे और उनकी पावर की वजह से जिया की स्किन का कलर भी रेड होने लगता है, जो देखकर क्वीन मेडुसा भी परेशान हो जाती है। अब इससे पहले क्वीन मेडुसा जियान को बुलाती, जिया डीप स्लीप में चली जाती है और उसकी बॉडी के चारों ओर एक पर्पल कलर का केकोन जिया की बॉडी को कवर कर लेती है और क्वीन मेडुसा भी समझ जाती है कि ये लड़की अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि इस वैली की सारी एनर्जी को वो केकोन ही बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा था। अब क्वीन मेडुसा एक चट्टान पर बैठकर पहले तो जिया को देखती रहती है, मगर फिर क्वीन मेडुसा जियान को देखती है जो पिल रिफाइन कर रहा था। अब इधर अकेली क्वीन मेडुसा बहुत ज्यादा बोर होने लग गई थी, मगर वो लिटिल गर्ल जिया और जियान को इस हालत में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वो दिन रात वहां पर पहरा देती है। अब 5 दिनों बाद जहां पर जियान पिल रिफाइन कर रहा था वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोशन होता है। क्वीन मेडुसा भी उस तरफ देखने लगती है और फिर हम देखते हैं जियान को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा तो खराब नहीं हुई थी, लेकिन उसके कपड़े फट चुके थे और अपने फटे कपड़े देखकर जियान सोचते हैं कि माइटी हुवांग पिल की मेडिसिनल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। दोस्तों, बात यह है कि जियान ने 3 दिन पहले ही 3 माइटी हुवांग पिल रिफाइन कर ली थी, मगर जियान के पास माइटी हुवांग पिल को बनाने वाले मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का एक पेयर अभी भी बचा था। और फिर जियान सोचाता है कि चलो मैं इस पेयर से अपने लिए भी एक माइटी हुवांग पिल बना लेता हूँ। जब मैं 2 होंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो ये फ्यूचर में मेरे काम आएगी। मगर अपने लिए माइटी हुवांग पिल बनाते हुए जियान ने सारे काम का सत्यानाश कर दिया था और वहां एक बड़ा एक्सप्लोशन कर दिया था और अपने सारे कपड़े पड़वाकर वहां से बाहर आ गया था। ये तो शुक्र था कि अभी के लिए उसके पास हेवेनली रैंकिंग का फरनास था, नहीं तो जियान सीरियसली इंजर्ड भी हो जाता है। अब जियान अपने सामने एक पर्पल कलर के केकोन को देखकर हैरान होकर क्वीन मेडुसा से पूछता है कि ये क्या है, जिस पर क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ कहती है कि ये जिया की ट्रांसफॉर्मेशन है। अब जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जिया अपना रैंक एडवांस करने वाली थी। अब क्वीन मेडुसा जियान को बताती है कि मुझे तो लगता है कि जिया की एडवांसमेंट में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, जिस पर जियान मुस्कुराकर सोचता है कि वैसे भी लिटिल गर्ल जिया एक मैजिकल बीस्ट है और मैजिकल बीस्ट के एडवांसमेंट में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। अब क्वीन मेडुसा जियान से पूछती है कि तुम ये बताओ, क्या तुमने पिल रिफाइन कर ली? जिस पर जियान हंसकर कहता है कि हाँ, मगर मैंने कुछ ज्यादा ही लालच किया
जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। अब जियान की बॉडी को गौर से देखते हुए क्वीन मेडूसा जियान से कहती हैं कि जियान, तुम्हारा ऑरा भी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लोगे। जिस पर जियान कहता है कि इतनी हैवी पिल्स को रिफाइन करने से मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट भी हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं 10 दिनों तक ब्रेक थ्रू करने के लिए रिट्रीट कर लूंगा। जिस पर क्वीन मेडूसा गुस्से में कहती है कि 2 हुवांग लेवल और 2 होंग लेवल के बीच बहुत ही बड़ा अंतर होता है। अगर किसी को 2 हुवांग लेवल का ब्रेक थ्रू करके 2 होंग लेवल तक पहुंचना हो तो उसके लिए उसे पूरे साल का समय भी लग जाता है, और हो सकता है कि तुम्हें भी इसमें काफी ज्यादा समय लगे। जिस पर जियान भी हाँ में सर हिला देता है और कहता है कि मैं पहले ये पिल उन लोगों को दे आता हूं जिनको मेरे भाई ने मेरी बताई जगह पर भेजा होगा, और फिर मैं वापस आकर तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू ना कर लूं। और फिर अपने माथे पर उस बोन चिलिंग फ्लेम की सील पर हाथ रखता है जिसे उसके मास्टर ने दी थी, और कहता है कि मास्टर, आप बस मेरा वेट कीजिए। आपका ये स्टूडेंट अपनी पावर्स को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाएगा और फिर आपको और अपने फादर को रेस्क्यू कर ही लेगा। अब क्वीन मेडूसा जियान को देखकर कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, जब तक तुम ट्रेनिंग करोगे मैं तुम्हें और जिया को प्रोटेक्ट करूंगी। जिस पर जियान क्वीन मेडूसा को कहता है कि अभी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ थैंक्स कह सकता हूं, और हाँ, पहले मैं ये अपने लोगों को हैंड ओवर कराता हूं और फिर मुझे वापस आकर अपने लेवल का ब्रेक थ्रू भी तो करना है, जिसको काफी टाइम लगेगा। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब जियान वहां से उड़कर वैली के बाहर आ जाता है। तब वो वहां एक पहाड़ी पर कुछ हलचल होती देखता है, और फिर जियान वहां आकर कहता है तुम बाहर आ जाओ। और जियान की आवाज सुनकर बहुत सारे लोग और एक बूढ़ा आदमी, जो कि उन सभी लोगों कमांडर था, और वो बूढ़ा आदमी जियान को ग्रीड करके कहता है कि चीफ जियान। अब जियान उन सभी लोगों की चेस्ट देखता है जिस पर एक बड़ा प्यारा सा फायर लॉट्स बना हुआ था, और उस बूढ़े आदमी से जियान पूछता है कि क्या तुम लोगों को मेरे बड़े भाई ने भेजा है। जिस पर वो ओल्ड मैन अपनी रिंग से एक स्क्रोल निकालकर बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से जियान को देकर कहता है कि चीफ, मेरा नाम बाइलिंग है और अभी के लिए मैं यनलाइन का एक डेक्कन हूं, और हाँ, मुझे एल्डर साउडिंग ने ही यहां पर भेजा है। फिर जियान उस स्क्रोल को रीड करके बाइलिंग से कहता है कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं वापस कैपिटल में अभी के लिए नहीं आऊंगा, मगर तुम्हें ये चीजें सही सलामत यनलाइन में लेकर जानी होगी, और हाँ, इन पर मेरा स्पिरिचुअल इम्प्लेंट भी लगा है। अगर तुम लोगों के साथ कोई भी हादसा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। जिस पर वो डेकन बाइलिंग जियान की बात समझकर एक स्माइल करके जियान को ग्रीड करता हुआ कहता है कि चीफ, आप फिक्र मत करो, अभी के लिए जामा एम्पायर में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे पंगा लेगा। फिर जियान कहता है कि मेरे बिग ब्रदर साउडिंग को कह देना कि मैं 6 महीने या 1 साल के लिए डीप स्लीप में जा रहा हूं, और अब तुम जाओ। बाइलिंग अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और दोस्तों, जियान के 2 होंग लेवल के ब्रेक थ्रू के बाद जबरदस्त फाइट होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, क्योंकि जितने लोग वीडियो देखते हैं उनमें से ओनली 8 या 2% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।